Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you chapter 14 our food, and today I am going to explain you lesson 15 fun with clay. So are you ready, kids? Let's begin. Let me read the paragraph. Once there was a kotimbu, one fruit. It was running fence by fence. एक बार एक कोठिम्बू नाम का फ्रूट था जो फेंस के आसपास ग्रो हो रहा था। जो रेलिंग होती है उसके आसपास वो ग्रो हुआ था। देयर केम वन क्रो, और वहां पर एक क्रो आया। बाय सीइंग इट, क्रो वांटेड टू ईट द कोठिम्बू, और वो फ्रूट देखकर क्रो को वो कोठिम्बू खाने का मन हुआ। क्रो हैड ओपन इट्स बीक टू ईट कोठिम्बू। क्रो ने अपनी बीक को ओपन किया और वो फ्रूट को बस वो खाने ही जा रहा था। It said, Bapu, you cannot eat me by dirty beak. First find some water and wash it. तो कोठिम्बू ने बोला कि बापू तुम मुझे नहीं खा सकते हो क्योंकि आपकी जो बीक है वो बहुत ही डर्टी है। पहले तो थोड़ा सा पानी ढूंढो और अपनी बीक को वॉश कर लो। क्रो वेंट नियर द वेल टू वॉश इट्स बीक। तो क्रो जो है वो वेल के पास गया अपनी बीक को वॉश करने के लिए। It said to the well, क्रो ने वेल से कहा, वेल ओ वेल, हियर कम्स अ क्रो। वेल, यहाँ पर एक क्रो आया हुआ है। गिव मी वाटर टू वॉश माई बीक, मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे मेरी बीक को वॉश करना है। सो दैट आई कैन ईट कोटिम्बू, इट्स यमी यमी, तो मैं ये कोटिम्बू फ्रूट है उसे खा पाऊंगा और ये बहुत ही यमी यमी है। वेल सेड, इफ यू वांट वाटर गो टू द पॉटर एंड ब्रिंग अ पोट, देन फेच वाटर। तो वेल ने जवाब दिया कि अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो सबसे पहले पोटर के पास जाओ और वहां से पोट लेकर आओ, और फिर वेल में से पानी निकालो और फिर तुम्हारी बीक को धो लो। क्रो फ्लू अवे टू द पॉटर एंड सेड, तो फिर क्रो जो है वो फ्लाई करते हुए पॉटर के पास गया और उसे जाकर कहता है, पॉटर ओ पॉटर, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बीक टू ईट कोटिम्बू, इट्स यमी यमी। क्रो जो है वो पॉटर के पास जाकर बोलता है कि पॉटर ओ पॉटर, देखो यहाँ पर मैं आया हूँ। मुझे एक पॉट चाहिए जिससे कि मैं कुएं में से पानी निकाल सकूँ और मेरी बीक को वॉश कर सकूँ और जो कोटिम्बू फ्रूट है उसे मैं खा सकूँ क्योंकि वो बहुत ही यमी है। पोटर सेड, ब्रिंग सम क्ले सो दैट आई कैन मेक अ पॉट। तो जो पॉटर है कि जो घड़े बनाता है वो क्रो से कहता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे थोड़ा क्ले जो मिट्टी आती है वो ला कर दो ताकि मैं तुम्हारा पॉट बना सकूं। सो क्रो वेंट टू टिम्बा हिप ऑफ सॉइल। तो फिर क्रो जो है वो टिम्बा के पास जाता है, जहाँ पर मिट्टी का ढेर है वहां पर वो जाता है क्ले को लेने के लिए। और वहां पर क्रो जाकर टिम्बा से कहता है, टिम्बा ओ टिम्बा, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी क्ले टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बेक टू ईट कोटिम्बू, इट्स यमी यमी। तो फिर क्रो जो है वो टिम्बा से कहता है कि टिम्बा ओ टिम्बा, यहाँ पर क्रो आया है, तुम मुझे थोड़ी सी मिट्टी दे दो ताकि वो मिट्टी मैं पॉटर को दूँ, वो मेरे लिए पॉट बनाएगा और फिर वो पॉट से मैं कुएं में से पानी निकालूंगा और मेरी बिक को वॉश करूंगा और उसके बाद में जो कोठिम्बू फ्रूट है, यमी यमी फ्रूट है, उसको मैं खाऊंगा। टिम्बा सेड, टेक हॉर्न ऑफ अ डियर हु सेड नो टू यू। टिम्बा जो है, टिम्बा का मतलब होता है जो मिट्टी का ढेर होता है उसे टिम्बा कहा जाता है। तो टिम्बा क्रो से कहता है कि तुम जाओ और जाकर जो डियर है, जो हिरन होता है, उसके सींग लेकर आओ, उसके हॉर्न लेकर आओ और मिट्टी को डिग करो। हु सेड नो टू यू, आपको ना कौन कर सकता है, आपको तो कोई भी मना नहीं करेगा। क्रो फ्लू अवे टू डियर एंड सेड, उसके बाद क्रो फ्लाई करके डियर के पास जाता है और कहता है, डियर ओ डियर, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ हॉर्न टू डिग सॉइल टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बीक टू ईट कोटिम्बू, इट्स यमी यमी। अभी जो क्रो है वो डियर के पास गया और जाकर कहता है कि डियर ओ डियर, तुम मुझे तुम्हारे हॉर्न दो, तुम्हारे सिंग मुझे दो
ताकि तुम्हारे सिंक से मैं सॉइल को डिग कर सकूं और वो सॉइल को जाकर पॉटर को दूं और फिर पॉटर उसमें से पॉट बनाएगा और वो पॉट की मदद से मैं वेल में से पानी निकालूंगा और मेरी बिग को वॉश करूंगा और उसके बाद मैं कोटिम्बू फ्रूट को खा पाऊंगा जो कि बहुत ही यमी यमी है। डियर सेड, यू कम टू मी एंड टेक माई हॉर्न, गो एंड आस्क द डॉग, इट विल किल मी। तुम आओ और मेरे सिंग ले जाओ, पर तुम जाकर डॉग से पूछो क्या वो मुझे मारेगा और मारकर फिर तुम मेरे सिंग ले जाना। क्रो वेंट टू डॉग एंड सेड, अब क्रो जो है वो डॉग के पास जाता है और डॉग से जाकर बोलता है, डॉग ओ डॉग, हियर कम्स अ क्रो टू स्केयर द डियर सो आई कैन टेक इट्स हॉर्न एंड डिग सॉइल, टू गिव टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, टू फेच वाटर, टू वॉश माई बेग, टू ईट कोटिम्बू, इट्स यमी यमी। अभी क्रो ने डॉग से जाकर बोला कि डॉग और डॉग, यहाँ पर क्रो आया है, तुम जाकर डियर को डराओ और उसे मारो और उसके जो सिंग है वो मुझे सॉइल को डिग करने के लिए चाहिए। वो सिंग से मैं सॉइल को डिग करूंगा और वो जो क्ले है, मिट्टी है, उसे जाकर मैं पॉटर को दूंगा। वो पॉटर जो है वो मिट्टी से पॉट बनाएगा। उसके बाद वो पॉट की मदद से मैं वेल में से पानी निकालूंगा और मेरी बिग को वॉश करूंगा और जो कोटिम्बू फ्रूट है जो कि बहुत ही यमी यमी है उसको मैं खाऊंगा। डॉग सेड, ओ भाई, आई एम टू हंग्री, ब्रिंग मिल्क ऑफ काउ सो दैट आई कैन ड्रिंक इट एंड स्केयर द डियर। अभी जो डॉग है वो क्रो से कहता है कि ओ भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, सबसे पहले तो तुम काऊ के पास जाओ और उसका दूध लेकर मेरे पास आओ, वो मिल्क मैं पीऊंगा और फिर मैं डियर को जाकर डराऊंगा और उसे मारूंगा। द क्रो वेंट टू द काउ एंड सेड, अभी जो क्रो है वो काऊ के पास जाता है और काऊ से वो कहता है, काऊ ओ काऊ, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी मिल्क टू गिव टू द डॉग, टू स्केयर द डियर, टू गेट हॉर्न, टू डिग सॉइल, टू गिव इट टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, टू फेच वाटर, टू वॉश माई बेग, टू ईट कोटिम्बू, इट्स यमी यमी। अभी जो क्रो है वो काऊ से जाकर कहता है कि काऊ ओ काऊ, देखो यहाँ पर मैं आया हूँ, क्रो आया है, तुम मुझे मिल्क दो ताकि वो मिल्क मैं डॉग को दूंगा, वो मिल्क पीकर डॉग जो है वो डियर को डराएगा और उसके सिंग मुझे मिलेंगे। वो हॉर्न की मदद से मैं सॉइल को डिग करूंगा और जो मिट्टी मिलेगी वो मिट्टी मैं पॉटर को जाकर दूंगा। वो पॉटर उसमें से पॉट बनाएगा और वो पॉट की मदद से मैं वेल में से पानी निकालूंगा और मेरी बिग को वॉश करूंगा और जो कोटिम्बू फ्रूट है उसे मैं खाऊंगा। काउ सेड, आई एम वेरी हंग्री, गिव मी ग्रास एंड फीड मी, देन टेक माई मिल्क। अभी जो काउ है वो क्रो से कहती है कि मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो तुम मेरे लिए ग्रास लेकर आओ और मुझे खाना खिलाओ और मैं तुम्हें मिल्क दूंगी। देन क्रो वेंट टू ब्रिंग ग्रास फ्रॉम फील्ड एंड सेड, अभी क्रो जो है वो ग्रास के पास जाता है, खेतों में जाता है और फील्ड से जाकर कहता है, फील्ड ओ फील्ड, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी ग्रासेस टू गिव टू द काउ, टू फेच मिल्क फ्रॉम इट, टू ड्रिंक द डॉग, टू स्केयर द डियर, टू गेट हॉर्न, टू डिग सॉइल, टू गिव to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, to eat कोटिम्बू, it's yummy yummy। अभी जो क्रो है वो फील्ड से जाकर बात करता है और कहता है कि फील्ड ओ फील्ड, देखो यहाँ पर क्रो आया है, तुम मुझे थोड़ा सा घास दे दो, वो घास मैं काऊ को खिलाऊंगा और वो मुझे थोड़ा सा मिल्क देगी, वो मिल्क मैं जाकर डॉग को पिलाऊंगा और डॉग जो है वो डियर को डराएगा और उसको मारेगा, तो उसके जो मुझे हॉर्न मिलेंगे, सिंग मिलेंगे, उससे मैं सॉइल को डिग कर पाऊंगा और वो सॉइल को मैं पॉटर के पास ले जाऊंगा और पॉटर मुझे पॉट बना के देगा और फिर वो पॉट से मैं कुएं में से पानी निकालूंगा और मेरी बिग को वॉश करूंगा और जो यमी यमी फ्रूट है कोटिम्बू, उसको मैं खाऊंगा। Field said, "Oh bhai, bring sickle from blacksmith and cut the grass."
फील्ड ने क्रो से कहा कि तुम ब्लैक स्मिथ के पास जाओ और वहां से सिकल लेकर आओ, मतलब कि दरंती लेकर आओ, जिससे कि तुम ग्रास को काट पाओगे। क्रो वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड, अभी क्रो जो है वो ब्लैक स्मिथ के पास गया, मतलब कि लोहार के पास गया। ब्लैक स्मिथ, ओ ब्लैक स्मिथ, here comes a crow, give me sickle, to cut grass, to give to the cow, to fetch milk, to drink the dog, to scare the deer, to get horn, to dig soil, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, to eat kotimbu, it's yummy yummy। अभी जो क्रो है वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, लोहार के पास जाता है और कहता है कि ब्लैक स्मिथ, ओ ब्लैक स्मिथ, देखो यहाँ पर कौन आया है, मैं आया हूँ क्रो। तुम मुझे सिकल दो, मतलब कि दरंती दो, जिससे कि मैं ग्रास को काट पाऊंगा और वो ग्रास को मैं जाकर काऊ को खिलाऊंगा, काऊ मुझे मिल्क देगी, वो मिल्क जाकर मैं डॉग को पिलाऊंगा, जिससे कि वो डियर को डराएगा और उसको मारेगा, तो उसके हॉर्न मुझे मिलेंगे, उसके सिंग मुझे मिलेंगे, तो मैं सॉइल को डिग कर पाऊंगा और वो सॉइल जाकर मैं पॉटर को दूंगा और पॉटर उसमें से पोट बनाएगा और वो पोट की मदद से मैं वेल में से पानी निकाल पाऊंगा और फिर अपनी बिग को वॉश कर पाऊंगा और जो कोटिम्बू फ्रूट है उसे मैं खा पाऊंगा। ब्लैकस्मिथ सेड, टेक दिस सिकल, ब्लैकस्मिथ ने बोला कि ये सिकल ले लो। क्रो टुक अ सिकल एंड वेंट टू द फील्ड, अभी जो क्रो है वो सिकल को लेकर फील्ड में गया। इट टुक सम ग्रास एंड फेड द काउ, और फिर उसने थोड़ी सी ग्रास को कट किया और जाकर काउ को खिलाया। देन टुक हर मिल्क एंड गेव टू द डॉग टू ड्रिंक, और उसके बाद उसने मिल्क को लिया और डॉग को जाकर पिलाया। द डॉग रेन टू स्केयर द डियर सो इट गेव अ हॉर्न, अभी डॉग जो है वो डियर को डराने के लिए गया ताकि डियर उसके हॉर्न दे दे। विद दैट हॉर्न द क्रो डग द सॉइल एंड गेव इट टू द पॉटर, और वो हॉर्न की मदद से क्रो ने सॉइल को डिग किया और वो सॉइल को लेकर वो पॉटर के पास गया। द पॉटर मेक अ पॉट, देन क्रो हैड फेच वाटर, उसके बाद पॉटर ने पोट बनाया और क्रो को दिया, तो क्रो ने जाकर वेल में से पानी निकाला। एंड वॉश्ड इट्स बिग एंड एट कोटिम्बू, और उसने अपनी बिग को वॉश किया और उसने जो कोटिम्बू फ्रूट था उसको खा लिया। Kids, if someone gives you clay, will you be able to make some utensils from it? अगर आपको कोई क्ले देगा तो क्या उसकी मदद से आप कुछ बर्तन बना पाओगे? Yes, आप बनाते हो ना, मिट्टी के जो क्ले के बर्तन आते हैं, आप बनाते हो कि नहीं? Yes, right. So kids, let's make a bowl from a ball of clay. हम एक क्ले के बॉल की मदद से एक बाउल बनाएंगे। Let's see क्या करना है। सबसे पहले तो नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल, आपको क्ले को नीड अच्छे से करना है और उसका बड़ा सा बॉल बना देना है। यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इट्स लुक लाइक अ बाउल। आपको क्या करना है, वो जो बॉल हमने लिया था उसके अंदर आपको थंब की मदद से वो मिट्टी को थोड़ा प्रेस करना है, तो बीच में होल जैसा बन जाएगा। उसके बाद उसको थोड़ा सूखने के लिए थोड़े घंटे तक रहने दो और उसको फिर डेकोरेट करो। तो आपका जो बाउल है वो रेडी हो चुका है, उसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हो। आप दूसरे तरीके से भी क्ले की मदद से बाउल को बना सकते हो। आपको क्या करना है, थोड़ा क्ले लेना है और उसे अच्छे से नीड कर लेना है, और थोड़ा और क्ले लेना है जिसको वाटर के साथ मिक्स करके रखना है। दिस विल सर्व एज ग्लू टू बाइंड टू डिफरेंट पीसीज ऑफ नीडेड क्ले, तो इसकी मदद से जो आपने वाटर और क्ले मिक्स किया है वो एक ग्लू की तरह काम करेगा। उसकी मदद से जो दो अलग अलग पीसीज है क्ले के वो जुड़े रहेंगे साथ में। आपको नीड किया हुआ क्ले लेना है और वो क्ले की मदद से आपको बाउल का बेस बना देना है और उसको चपाती की तरह राउंड शेप में रखना है वो बेस को। और बाकी का जो क्ले है उसे अच्छे से नीड करना है और उसे स्नेक की तरह शेप देना है, उसे इस तरह से रोल करना है। फिक्स द स्नेक शेप्ड क्ले ऑन द बेस टू मेक अ पॉट एज शोन इन द पिक्चर, फिर आपको आपने जो स्नेक बनाया है वो स्नेक को हमने जो पहले बेस बनाया था उसके ऊपर ऐसे घुमाते हुए रख देना है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो आपका जो बाउल है क्ले का वो रेडी हो गया है। किड्स,
Let's make another pot. A pot from a chapati of clay. लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट. आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो उस तरह से आपको अनदर पॉट बनाना है. वट विल हैपन इफ यू स्टोर वाटर इन दिस पॉट्स ओवरनाइट? किड्स, क्या होगा अगर हम पूरी रात ये जो बाउल हमने बनाया है उसमें हम पानी भर के रखेंगे तो? यस, आपका आंसर क्या होगा कि हमने जो ये क्ले से पूरा बाउल बनाया है वो टूट जाएगा और उसकी जो मिट्टी है वो पूरी सॉफ्ट हो जाएगी. तो ऐसा क्यों हुआ किड्स? वी ऑफन कीप वाटर इन क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल. हम स्कूल में या तो हमारे घर पे भी मिट्टी के पॉट तो होते ही है, हम उसमें तो पानी भरते ही है, राइट? वाई डू दिस पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर? तो इसमें हम अगर पानी भरते हैं तो वो तो टूटता नहीं है. यस, क्योंकि क्यों नहीं टूटता है? बिकॉज उसको जो भट्टी होती है, किल होता है, उसमें बेक किया जाता है जिसकी मदद से जो पॉट है वो सख्त हो जाता है. हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ किल? तो किड्स, क्या आपने कोई भट्टी में ब्रिक्स या तो पॉट को बेक होते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा है. अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा कि उसको बेक करते हैं तो जो मिट्टी है वो सख्त हो जाती है और उसमें अगर हम पानी भी भरते हैं तो वो टूटता नहीं है. किड्स, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस. व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट? क्रो को पॉट की जरूरत क्यों थी? यस, बिकॉज क्रो वांटेड टू ईट द कोठिम्बू. क्रो को कोठिम्बू फ्रूट खाना था, तो जैसे ही उसने अपनी बीक को ओपन की तो कोठिम्बू ने उसको बोला कि तुम जाओ और अपनी बीक को वाटर से वॉश कर लो. देन क्रो वेंट टू द वेल एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर टू वॉश हिज बीक. तो क्रो अपनी बीक को वॉश करने के लिए वेल के पास गया और वेल से थोड़ा पानी मांगा. The whale said, "If you want water, get a pot from the potter and fill it with water." तो वेल ने बोला कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम जाओ पॉटर के पास और वहां से पोट लेकर आओ और उसके बाद वेल में से पानी निकालो. दिस इज वाई द क्रो वांटेड अ पॉट. और इसीलिए क्रो को पोट की जरूरत थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट? किस किस ने क्रो को पॉट बनाने में मदद की? Yes, the blacksmith, the timba and the potter help the crow to make pot. ब्लैकस्मिथ, टिम्बा और जो पॉटर है उसने क्रो को पॉट बनाने में मदद की. Let's see the next question. Long, long ago, when people did not have any pots, what did those people do? Kids, क्या आपको पता है जब बहुत समय पहले पोट्स नहीं हुआ करते थे तो लोग क्या करते थे? कैसे अपना काम चलाते थे? Let's see the answer. Long, long ago, when people did not have any pots, primitive men used large leaves of trees, empty coconut shell, and pouches made from leather to store water. प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे वो बड़े बड़े जो लीव्स आते थे उसकी मदद से बाउल बनाते थे. या तो जो खाली कोकोनट के शेल आते हैं उसका यूज करते थे या तो लेदर के पाउचेस बनाते थे जिसमें वो लोग वाटर को स्टोर करते थे. Let's see the next question. Imagine one day all the pots disappear from the world. What will happen in your house? Kids, ऐसा इमेजिन करो कि दुनिया में से एक दिन सारे ही पोट्स गायब हो जाएंगे तो आपके घर में क्या होगा? Let's see the answer. If all the pots disappear from the world, there will be a lot of trouble. People will have difficulties in filling water for drinking and cooking. लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पीने के लिए और कुकिंग के लिए जो पानी चाहिए वो किस में भरेंगे? वी वुड हैव टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कैन बी ईटन रो एंड वुड हैव टू ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द टैप. जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसे हम कच्चा खा सकते हैं वही हमें खाना पड़ेगा और अगर हमें पानी पीना है तो डायरेक्ट ही टैप्स में से ही हमें पानी पीना पड़ेगा. वाटर विल हैव टू बी स्टोर्ड इन बकेट्स, कैन्स और लार्ज वेसल्स. बड़े बड़े बर्तनों में या तो कैन्स में या बकेट्स में ही वाटर को स्टोर करना पड़ेगा. विलेजेस विल नॉट गेट एनी कूल वाटर इन समर. तो जो विलेजर्स हैं उनको ठंडा पानी नहीं मिलेगा. हमारे घर पर तो रेफ्रिजरेटर है तो हम रेफ्रिजरेटर का ही ठंडा पानी पीते हैं, पर विलेजर्स जो गांव में रहते हैं उनके पास तो रेफ्रिजरेटर नहीं होता है तो वो पॉट में ही पानी को भरते हैं और उसी में उनका पानी ठंडा रहता है.
People will realize the importance of pots and know how precious things made from clay are. और तभी लोगों को क्ले की सही कीमत पता चलेगी. Kids, do you know many years ago there was a time when people had no pots. क्या आपको पता है ऐसा भी बहुत पुराना प्राचीन समय था जिसमें पोट्स हुआ ही नहीं करते थे. They started feeling the needs to store and cook food. अभी प्राचीन समय के लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि हमें खाना कुक करना चाहिए और स्टोर भी करना है. After a lot of effort and thinking, people learn to make pots. तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि हम पोट्स बना सकते हैं. इन द बिगनिंग पोट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले. सबसे पहले शुरुआत में तो पोट्स जो है वो स्टोन और क्ले से बनाए जाते थे. People made pots of stones by digging and scraping stones with their hands. सबसे पहले तो जो स्टोन से पोट्स बनते थे तो लोग अपने हाथों से वो जो स्टोन होता था उसको डिग करते थे और उसको स्क्रैप करते थे, तब जाके पोट बनता था. They made pots of clay by kneading the clay and shaping them with their hands. और जब वो क्ले से पोट्स बनाते थे तो उसको नीड करते थे क्ले को और उसके बाद उसको हैंड की मदद से ही शेप देते थे. People also discovered that clay pots could be made stronger by baking them in fire. और उसके बाद धीरे धीरे उनको पता चला कि अगर फायर में उसको हम बेक कर लेंगे तो भट्टी में बेक करने से जो क्ले के पोट्स होते हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. Let's see our next topic is recognize the craftsmen given below and write their names underneath. यहाँ पर कुछ क्राफ्ट्समैन के पिक्चर दिए हैं, बस हमें उसे पहचानना है. तो जो फर्स्ट पिक्चर है जो क्ले के पोट्स बना रहा है वो कौन है? पॉटर है. सेकेंड पिक्चर जो है वो लोहे की मदद से सारे टूल्स बना रहा है जिसे ब्लैक स्मिथ कहा जाता है, मतलब कि लोहार. उसके बाद जो थर्ड पिक्चर है जो वुड की मदद से सारी चीज़ें बनाता है जैसे कि बेड है, कपबोर्ड है या फर्नीचर, तो उसे कारपेंटर कहा जाता है. फिर जो हमारे जूते सीता है उसे कोबलर कहा जाता है, मतलब कि मोची. जो हमारे कपड़े सीता है उसे टेलर कहा जाता है और जो हमारे घर बनाता है उसे मेसन कहा जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. मैच द क्राफ्ट्समैन विद द थिंग्स दे मेक. जो क्राफ्ट्समैन दिए गए हैं यहाँ पर ए कॉलम में, तो वो जो चीज़ें बनाते हैं उससे हमें मैच करना है. फर्स्ट है मैकेनिक. तो मैकेनिक साइकिल बनाता है, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट इज पॉटर. पॉटर क्या बनाता है? पोट्स बनाता है, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन. उसके बाद है टेलर. तो टेलर हमारे कपड़े सीता है, तो आंसर होगा बी ऑप्शन. एंड लास्ट जो है कारपेंटर. तो कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, टेबल बनाता है, तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन. Now kids, our last topic is put a right mark in the square that is related to the craftsman's tools. हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्राफ्ट्समैन के नेम्स दिए गए हैं और वो कौन से टूल का यूज करते हैं उसके सामने हमें राइट टिक मार्क करना है. फर्स्ट है पॉटर. तो पॉटर क्या यूज करता है? वो पॉटर्स व्हील का यूज करता है जिसके ऊपर वो क्ले की मदद से पॉट्स बनाता है. सेकेंड इज ब्लैक स्मिथ. तो ब्लैक स्मिथ किसका यूज करता है? हैमर का यूज करता है, हथौड़े का यूज करता है. नेक्स्ट इज कारपेंटर. तो कारपेंटर को हैमर की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसको मेजरमेंट टेप की भी ज़रूरत होती है और कारपेंटर्स प्लेन की भी ज़रूरत होती है जिसकी मदद से जो वुड की सरफेस होती है उसको वो घिसता है और उसको स्मूथ करता है. नेक्स्ट इज कोबलर. तो कोबलर को क्या ज़रूरत है? नीडल एंड थ्रेड की उसको ज़रूरत होती है अपने जूते सीने के लिए और हैमर की भी ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज टेलर. तो टेलर को नीडल और थ्रेड चाहिए और उसको सीजर की ज़रूरत होती है और हमारा मेजरमेंट लेने के लिए उसको मेजरमेंट टेप की भी ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज मैसन. तो मैसन को मैसन ट्रॉवेल की ज़रूरत होती है, वो टूल की मदद से वो प्लास्टर को अप्लाई कर सकता है. So kids, here explanation of the chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.